अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि आईना जमहूरिया नेपाल जो किताब छपी हुई है हम हासिल करें, और वो दिन अब आ गया है कि हम इसको हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। कल जिलानिया मदरसा मलंगवा के अंदर एक बड़ी मीटिंग रखी जा रही है, जिसमें उलमाए अहले सुन्नत के साथ हर मदरसे के सदर सेक्रेटरी जो है ना जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। और इस मौका से आईना जमहूरिया नेपाल किताब, ये किताब क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, नेपाल की जो कानून है जिसमें मुसलमानों के क्या हुकूक हैं और किस चीज़ के ताल्लुक़ से क्या कानून नेपाल सरकार ने बनाया है, उसके बारे में पूरी तफसील जो है उर्दू ज़बान में। यही किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल तकरीबन 150 सफ़ात पर मुश्तमिल इंग्लिश ज़बान में थी। फिर किसी ने, नेपाल गवर्नमेंट ने उसको नेपाली ज़बान में तर्जमा करवाया, और उसके बाद हमारे सरलाही से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा मिसबाही और मौलाना मिराज अहमद मिसबाही महोदरी ने, दोनों ने जामिया अशरफिया में अपनी दस्तारबंदी के सिलसिले में चाहा कि एक किताब कोई ऐसा काम करूं कि जो हमारे नेपाल के लिए बेहतर हो। तो ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल का तर्जमा करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान मैं अल-मजमू इस्लामी मुबारकपुर में था और अल-मजमू इस्लामी की किताब फतवा रज़विया जहान उलूम मारिफ का काम कर रहा था। और उसी वक्त इस किताब का भी कंपोजिंग का काम मेरे ज़िम्मे दिया गया। मैंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके जदीद तर्ज की कंपोजिंग इसमें करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इस किताब के पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, बिलखुसूस ये किताब आलिम उलमा के लिए लिखी गई है। नेपाल के अक्सर बेशतर चूँकि नेपाली ज़बान में यहाँ के कानून लिखे गए हैं और किताबें अंग्रेज़ी में मिलती है या तो नेपाली में मिलती है, और हमारे उलमाए अहले सुन्नत परेशान हो जाते हैं जब कोई मसला ऐसा दरपेश आता है। तो इसीलिए आईना जमहूरिया नेपाल ये किताब उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया गया। और जब इसके तर्जुमा का काम किया जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दाखिले दर्स जो किताबें हैं या जो गैर दर्स में पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं, उन सब किताबों को मद्देनज़र रखते हुए टर्म्स और कंडीशन और उसके जो उसूल ज़वाबित हैं और जो हेडिंग्स वगैरह है वो सब को मद्देनज़र रखते हुए इस किताब के तर्जुमे का काम किया गया है। फिर उसके बाद इस किताब के तर्जुमे के बाद नज़र सानी के लिए मौलाना हसीब अख्तर मिसबाही, उस्ताद अंग्रेज़ी ज़बान व अदब व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अल-जामिअतुल अशरफ मुबारकपुर को ये किताब सौंपी गई। मैं ख़ुद भी गया था इस किताब को सौंपने के लिए, हज़रत से गुजारिश की, हज़रत ने जो है ना इस पर खुसूसी इस्तिलाहात की। और ये हमारे मौलाना मिराज अहमद मिसबाही और मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा मिसबाही साहब ये भी दावत इस्लामी में पढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे सरलाही के रहने वाले हैं, बड़ी खुशी होती है। और नाचीज़ ने इसके पूरी कंपोजिंग करने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की है। लॉकडाउन में किताब पे काम हुआ, कुछ किताब अक्सर बेशतर हिस्सा इसका जामिया अशरफ मुबारकपुर में इसका काम किया गया था, और उसके बाद कंपोजिंग के काम मैंने अल-मजमू इस्लामी के अंदर किया, और उसके बाद उसकी सेटिंग और तस्हीह मज़ीद इज़ाफ़ात किए गए। किताब बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर मैंने मशवरा दिया कि जो भी उर्दू में इस्तिलाहात दिए जाएं उसके साथ साथ उसकी अंग्रेज़ी भी लिख दी जाए। और इस किताब की खासियत यह है कि इसको दर्स में पढ़ाने में भी कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि जो सवालात हर हेडिंग के थ्रू जो होते हैं वो मशक़ी सवालात इधर लिख भी दिए गए हैं। तो इसको BA MA और अपने मदरसों के अंदर दाखिले दर्स करना चाहे तो बहुत ही आसान है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह किताब नेपाल के एक बहुत बड़े मदरसे के अंदर बाज़ाब्ता दाखिले दर्स कर दिया गया है, और वो मदरसा कोई ऐसा मदरसा नहीं बल्कि नेपालगंज दावत इस्लामी के इदारा में बाज़ाब्ता तौर पर ग़ालिबन दर्जाए सानिया या सालसा में इसको शामिल कर दिया गया है। ख़ुद मेरी वहाँ पर बातचीत हुई है, अभी ये किताब वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो बड़ी खुशी हो रही है आईना जमहूरिया नेपाल में काम करके, और इस किताब को काम करने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी है। और चूँकि मैं अल-मजमू इस्लामी मुबारकपुर में रहा हूँ तो इसलिए
हज़रत मिसबाह साहब क़िबला से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जदीद इमला की रियायत, पैराग्राफ की सेटिंग, सुर्खी, किताब की कंपोजिंग के दौरान आने वाली जो परेशानी होती है वो सब चीज़ें, जदीद तर्ज की कंपोजिंग, और आप देख सकते हैं इस पूरी किताब को। और ये पूरी के पूरी बंडल मेरे पास यहाँ मौजूद है। कल के मीटिंग में मलंगवा जिलानिया में आप ये किताब हासिल कर सकते हैं। तो ये किताब आप हासिल करें कल, और बहुत कम तादाद में ये किताब है। इंशाअल्लाह कल आपको ये किताब मिलेगी तो आप खुद इसको देख करके ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इस किताब के अंदर हर चीज़ है, पूरे नेपाल के बारे में जितने भी कवानीन बनते हैं वो सब की सब चीज़ें दी गई है यहाँ पर। ये नेपाल का कौमी तराना है और नेपाल के निशान की तस्वीर, कोट ऑफ आर्म्स ऑफ नेपाल। तो बहुत अच्छी किताब है ये, आप लोग हासिल करें इसको। आईने जमहूरिया नेपाल किताब। इसकी असल जो सफ़ात जो कुल इसमें बने हुए हैं वो 300 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है। और इसकी जो कीमत रखी गई है वो कीमत जो इस किताब की रखी गई है वो 250 रुपये IC और 400 रुपये नेपाली, ये नेट प्राइस है। आपको 400 रुपया नेपाली में ये किताब मिल जाएगी। और बहुत ही काम की किताब है, बहुत ही कम मिल पा रही है इस वक्त नेपाल में। और हमारे मुस्लिम बोर्ड नेपाल के बहुत सारे अरकान मेंबर में से बहुत सारे उलमाए किराम ने ख्वाहिश जाहिर की कि यह किताब मुझको जितनी जल्द हो सके मिल जाए। चूँकि मैंने इस किताब पे काम किया है तो इसीलिए मैं ये किताब मुबारकपुर जामिया शफिया से मंगाई है और ये किताब मेरे पास से पहुंच चुकी है। बहुत ही जल्द आप कल इस किताब को हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर जो मैंने व्हाट्सअप किया है उस पर राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान कल की मीटिंग में इस किताब को आप हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। फिर आप इस किताब को पढ़िए और जो मुफीद मशवरे हो आप उससे नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।